किसी ने एक सवाल किया कि दुआ करने से नसीब बदल जाता है, तो एक लड़की का किसी से रस्म हो जाए तो क्या वो हमें मिल जाएंगी? मतलब सवाल ये है कि दुआ करने से नसीब को अल्लाह बदल देता है, तो क्या एक लड़की का रस्म हो गया तो क्या हम ऐसी दुआ कर सकते हैं कि वो हमें मिल जाए, मतलब उससे मेरी शादी हो जाए, इस तरह से सोच। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुआ तकदीर को बदल देती, ऐसी रिवायतें सही मौजूद हैं। अब इसका माना क्या है? इसका माना ये उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने ही उसके तकदीर में लिखा होगा कि बंदा अगर ये दुआ करेगा तो मैं उसके साथ ये कर दूंगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तकदीर में लिखा हुआ ना। जैसा रिवायत में आता है ना कि सिला रहमी करने से उम्र में इजाफा हो जाता है, उम्र बरकत अता हो जाती है। उम्र में इजाफे के लफ्ज़ है एक्चुअली होगा, तो जो चाहता है कि अपनी उम्र में इजाफा हो, माल में बरकत हो, तो सिला रहमी करे। अब सवाल ये, सिला रहमी से उम्र पे कैसा इजाफा होगा? इसलिए कि वो तो लिखा हुआ है, तकदीर का पार्ट है। तो यहाँ इसका माना है अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देगा उस उम्र में कि कब उम्र में वो बड़े बड़े काम हो जाएंगे जो आमतौर से बड़ी उम्र पाने के बावजूद भी लोग कर नहीं पाते, ये उसका माना है। और जहाँ ये माना है कि दुआएं तकदीर को बदल सकती है, तो उसका माना उलमा ने लिया है वो ये है कि अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिखा होगा कि बंदा अगर दुआ करेगा तो मैं इसके साथ ये मामला कर दूंगा। आप समझ, इफ दिस देन दैट होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, ये तो फिर ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। तो अल्लाह ने ही लिखा होगा, तो कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से छुपी हुई नहीं है। तो तकदीर जो बदल सकती है अदर की दुआओं के ज़रिए, उसका माना ये है कि अगर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा कि मेरा बंदा मुझसे दुआ करेगा तो मैं फिर उसकी दुआ कबूल कर लूँगा, नहीं करेगा तो ये होगा, तो वो भी लिखा हुआ ही होता है। ये बात आप याद रख लीजिए। तब सवाल ये उन्होंने किया कि अगर नसीब बदल सकता है तो अगर किसी लड़की को शायद पसंद करते हैं तो वो दुआ करना चाह रहे हैं, हालांकि उसका रस्म हो चुका है, तो क्या वो उनको मिल सकती है? देखिए भाई, दुआओं किससे ज़्यादा की चीज़ आपको ज़रूरत थी यहाँ, वो ये था कि जब आप किसी को पसंद करते तो आप उसे का रिश्ता भेजते। अब रिश्ता नहीं भेज के आप यहाँ दोनों से काम चलाना चाह रहे, तो ये तो ऐसे ही मामला होगा कि जॉब के लिए आप एजुकेशन गेन ना करें और अल्लाह से दुआएं करते रहे कि अल्लाह अच्छी जॉब लगा दे, नसीब में अगर होगा, तो वैसा नहीं होता है। तो लिहाजा आपका काम था, अगर लड़की को आप पसंद करते हैं या रिश्ता भेजना चाहते हैं उसके जो भी अखलाकी दीनी अच्छाइयों की वजह से, तो आप उसको पहले भेज देते। आप किसी के पास कोई रिश्ता भेज दे, जब तक कि उसको हाँ या उसका रिश्ता उससे ना हो जाए तब तक कि दूसरा आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। अगर हाँ हो जाए तो भी रुकना है और ना हो जाए तो फिर आगे बढ़ सकता है। मतलब एक ही जगह दो रिश्ते नहीं भेजना चाहिए एक साथ, इससे मना किया गया। बल्कि हदीस में तो ये तक अल्फाज है, किसी का रिश्ता और किसी से तय हो चुका हो तो दूसरे आदमी ने उस घर में रिश्ता भी नहीं भेजना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़की का एक लड़के से रिश्ता तय होगा, अब दूसरा आदमी बहुत मालदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ है और इसका बहुत असर रसूख है, अगर वो रिश्ता भेजेंगे तो कभी भी तोड़ देंगे वो रिश्ता, पहला वाला नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि रिश्ते पर रिश्ता भेजना मना है। तो लिहाजा रस्म हो गया, मतलब रिश्ता तय हो गया, तो रिश्ते पे तो रिश्ता भेज नहीं सकते। तो अब सवाल ये है क्या हम दुआएं करें तो क्या लड़की हमको मिल जाएंगी? देखिए, आप दुआ करें जिस चीज़ में आपके लिए खैर हो, अल्लाह उस तरफ आपको बढ़ाई, एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ वो खातून आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो तकदीर का मामला है। हाँ, हो सकता है उसका उससे रस्म टूट जाए, लेकिन ऐसी दुआ करना कि अल्लाह उससे उसका रस्म तोड़ दे, ये भी ठीक नहीं और ये भी सही नहीं, क्योंकि ये अपने भाई के लिए जिसको कहेंगे मतलब सही चीज़ नहीं। हाँ, आप ये दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह उसका मेरे साथ निकाह बेहतर हो तो मुझसे जोड़ दे, अल्लाह उसका निकाह बेहतर ना हो तो उससे अलग कर दे, वो एक अलग चीज़ है, वो तो उसकी खैर ख्वाही के जज्बे से ही है कोई भी चीज़, लेकिन इस तरह से फिर दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन दुआएं जहाँ तक मामला, अच्छी दुआएं तो आप कभी भी और कब तक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल आपसे क्वेश्चन यही था पहले कि आपने पहले कोशिश क्यों नहीं कर ली? कोशिश असल चीज़ थी कि आप रिश्ता भेज देते वगैरह, फिर बाद में दुआओं का भी सहारा लेते। दुआएं भी हैं और अमल भी याद रखें। अब यहाँ से दुआएं आपके लिए बाकी, अमल के लिए तो कोई रास्ता आपके लिए बाकी नहीं है, तो लिहाजा आप या तो रुकें और दुआ करें या तो मामले को बिल्कुल छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।